हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक ब्लू। और मैं आज बेसिकली आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसी चीज़। हो सकता है मैक्सिमम लोग जो आईटी इंडस्ट्री में हैं या फिर जो टेक्निकली काम करते हैं उन लोगों को पता हो, लेकिन ये वीडियो मैंने बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया है जो कि कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप या पीसी जो भी यूज़ करता है बंदा। इवन आजकल हर कोई बंदा, हर दूसरा तीसरा बंदा इसे यूज़ करता है, लेकिन उसे अगर पता नहीं है कि जो भी डेस्कटॉप, लैपटॉप या पीसी है उसकी जो कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करें। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और जो भी बंदा आजकल जो भी लाइफ चल रही है हमारी, इवन छोटे छोटे बच्चे तक जानते हैं कि भाई कंप्यूटर ये है और इस पे काम कैसे करना है। बट लेकिन ऐसा क्या होता है कि मतलब कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पीसी, लैपटॉप या डेस्कटॉप की, जिसको सॉल्व करने के लिए हम या तो बाहर जाते हैं, दुकानों पे दिखाते हैं, या फिर अपने दोस्त रिश्तेदारों की मदद लेते हैं। लेकिन हम वो चीज़ें, अगर हम चीज़ें ऐसी जान जाएं और हम खुद ही उस चीज़ को सॉल्व कर पाएँ, हमें बाहर जाने की ज़रूरत करनी पड़े, पैसे ना फेंकने पड़े, तो उस चीज़ को हम कैसे करें, कैसे हम खुद ही अपनी प्रॉब्लम जो है कंप्यूटर की कैसे देखें और उसको सॉर्ट आउट करें। तो उसी के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा और बताऊँगा। और आप लोगों की मैं एक तरीके से जो भी मैं बताऊँगा उस चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो देखें। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स या ट्रिक्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन जनरल चीज़ें बताऊँगा तीन चार, जो कि इश्यूज़ कर सकती हैं हमारे, मतलब पीसीज में जो भी इश्यूज़ होते हैं उसको वो कैच करती हैं, हम उसको देख सकते हैं और इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं इश्यूज़ को। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भी टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टेक ब्लू आपको यूट्यूब पे सर्च मारना है। और दोस्तों, आपको जैसे ही आप टेक ब्लू सर्च मारेंगे और खोलेंगे, राइट साइड में आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, आपको जिस पे जो है क्लिक मारना है और सब्सक्राइब करना है। इट मीन्स अ लॉट एंड इट प्रोवाइड्स मॉरल सपोर्ट, हमें मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मोटिवेट करता है, ताकि हम और अच्छी ऐसी वीडियोस बना सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको पूरा देखिए, और मैं आपको सारे जो भी मैं खुद यूज़ करता हूँ अपनी रियल लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। और बहुत ही मतलब मैं तो कहूँगा इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, लेकिन अगर आप देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कंप्यूटर में क्या होती है। कंप्यूटर में कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, ठीक है। अब वो पासवर्ड लिखते हैं हम क्यों? ताकि हम उसके अंदर एंट्री कर पाएँ। तो वो एंट्री कहाँ होती है, उसको हम कैसे चेक करें? दूसरी चीज़, जो भी आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंस्टॉल हुए हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे चेक करें, एक चीज़। और जो आपका जो सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब विंडोज़ है जैसे, तो विंडोज़ में जो जो कोई अगर विंडोज़ ही इशू कर रहा है कोई उसका प्रोग्राम इंटरनल, तो वो हम कैसे चेक करें, एक चीज़। अब दूसरी चीज़ क्या होती है दोस्तों, कि आते हैं इश्यूज रिलेटेड टू कि स्लोनेस हो रही है मेरे कंप्यूटर में, ठीक है। स्लोनेस हो रही है, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, चल नहीं रहा है, प्रोग्राम हैंग हो जा रहा है। तो उसको हम कैसे जो है चेक करें, उसको जो है रिमूव करें, दोबारा रिस्टार्ट कैसे करें उस प्रोग्राम को, ये चीज़ें हैं। कई बार इश्यूज आते हैं कि मान लीजिए आपकी जो है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, जैसा मैंने बताया, तो उसको हम लाइवली कैसे चेक करें। कई बार इश्यूज आते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गई आपकी सिक्योरिटी, कोई और भी एक्सेस कर रहा है आपका कंप्यूटर, तो उसको आप कैसे चेक करें। तो यही सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, कि बेसिक चीज़ वो ये है कि ना, कि कोई भी कंप्यूटर होता है उसके जो भी काम उसके अंदर हो रहा है उसकी एंट्री कहाँ होती है, तो वो एंट्री होती है दोस्तों, इवेंट लॉग कहते हैं उसे। इवेंट लॉग क्या होता है दोस्तों? एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो भी काम हो रहा है, आपका कंप्यूटर कर रहा है या कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपने इंस्टॉल कर रखा है या वो कर रहा है, या फिर आप यूज़र आईडी अपनी, आप जो है अपने कंप्यूटर पर लॉगिन करते हैं, तो उसके भी वो लॉग्स जो है, लॉग्स का मतलब दोस्तों होता है ये रिकॉर्ड रखना। तो वो रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं? तो वो दोस्तों इवेंट लॉग में रखे रह जाते हैं। और मैं आपको बताता हूँ इसको हम एक्सेस कैसे करते हैं। तो इसको एक्सेस करने के लिए दोस्तों आपको सर्च पे जाइए, और एक कमांड होती है, ये दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा। बाकी मैं ये कमांड जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा वीडियो के। तो इवेंट व्यूअर, यहाँ से भी आप खोल सकते हैं दोस्तों। आप इस पर क्लिक मारेंगे तो आपके सामने डायरेक्टली इवेंट व्यूअर ये खुल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब एक तरीका इसे खोलने का ये भी है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। इसे मैं बंद करता हूँ। आप क्या करिए, आपके जो माई कंप्यूटर को आप सर्च मारिए, आपका जो कंप्यूटर है,
या फिर आप दिस पीसी को सर्च मार सकते हैं, दिस पीसी ये लिखा है दोस्तों, आप इस पे जाइए, राइट क्लिक मारिए और आप दोस्तों मैनेज पे चले जाइए। आप मैनेज पे चले जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे भी इवेंट व्यूअर दिख जाएगा दोस्तों, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो पहले मैं मतलब कमांड से ही खोल के आपको दिखाता हूँ, कमांड से जैसे मैंने दिखाया था आपको, और इसको दिखाता हूँ इसको देखना कैसे है। ठीक है दोस्तों, ये खुल गया इवेंट व्यूअर, ये रन करिए कमांड पे और इसे खोल दीजिए। अब दोस्तों जिस चीज़ से हमें मतलब है, हम जैसे नॉर्मल लोगों को मतलब है, वो है विंडोज़ के लॉग्स दोस्तों, विंडोज़ के लॉग्स। और उसमें भी ये मेन 3 इंपॉर्टेंट हैं, एप्लीकेशन के, सिक्योरिटी के और सिस्टम के। ये मैं बताता हूँ ये क्या काम करते हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ कि जैसे हमने इवेंट व्यूअर यहाँ पे खोला, वैसे ही जिनके पास विंडोज़ 7 है, विंडोज़ एक्सपी है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8 है, वो भी ऐसे ही खोल सकते हैं और इवेंट व्यूअर देख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है विंडोज़ की कोर चीज़ है, ये जितने भी विंडोज़ के वर्जन बने उन सब में थी। तो लेकिन ये चीज़ें पता उन्हीं को होती हैं जो लोग जानते हैं प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें कंप्यूटर में। तो इसीलिए मैं आपकी हेल्प करने के वास्ते ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। तो अब जैसे मैं बताता हूँ दोस्तों, एप्लीकेशन, अगर मैं एप्लीकेशन पे क्लिक मारता हूँ दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि एप्लीकेशन के ये जो है लॉग्स या फिर रिकॉर्ड्स जो है यहाँ पे आ गए मेरे सामने। अब आप किसी पे भी क्लिक मारेंगे दोस्तों, तो उसका जो एक्चुअल जो उसका रिकॉर्ड है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे आ जाती है दोस्तों। ठीक है, एप्लीकेशन का रिलेटेड है दोस्तों कि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे जो इंस्टॉल्ड है थर्ड पार्टी, ठीक है, एचपी का है मान लीजिए, एंटीवायरस है, कोई भी एप्लीकेशन आपके में जो इंस्टॉल है, उन सब के लॉग्स यहाँ आ जाते हैं। ऑफिस इंस्टॉल है, ऑफिस के लॉग्स यहाँ आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, देखिए आप किसी पे भी क्लिक मारेंगे दोस्तों, तो आपका जो है बेसिकली नीचे इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। अब दोस्तों, अब हमें बेसिकली मतलब किससे अगर हम देखें, तो ये ऐसे तो बहुत सारे लॉग्स हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिए जो जो आई के इन्फॉर्मेशन वाले हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। इन्फॉर्मेशन मतलब कि वो खाली रिकॉर्ड इकट्ठे कर रहे हैं जो भी काम हुआ है, लेकिन इन पे कोई एरर्स नहीं है, कुछ नहीं है। अब जो हमें मेन चेक करने होते हैं वो दोस्तों एरर्स वाले होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए दोस्तों, वार्निंग वाले भी हैं। वार्निंग वाले आप जो है इग्नोर कर सकते हैं, ये इसलिए आ जाते हैं कई बार कि मान लीजिए कुछ भी वार्निंग, जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये आप देखिए थर्मल डायग्नोस्टिक्स का है, तो आप ये बेसिकली इनको इग्नोर कर दीजिए, इनसे हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें केवल जो इश्यूज़ वगैरह अगर हमें देखने, फाइंड आउट करने हैं, तो हम जो है एरर वाले देखते हैं। जैसे ये है दोस्तों, ये एरर वाला है। तो अब ये दोस्तों एक चीज़ देखिए आप, कि मैंने इस एरर वाले पे क्लिक मारा और उसकी इन्फॉर्मेशन इसने नीचे दे दी। अब ये क्या एरर दे रहा है, बेसिकली बॉन्जोर सर्विस। बॉन्जोर सर्विस एक बेसिकली एक प्रोग्राम को इंस्टॉल करने से आती है। तो वो जो सर्विस थी उसने अपना एक शेड्यूल्ड टास्क बनाया और वो रन हुआ, लेकिन वो रन नहीं हुआ क्योंकि मैंने वो जो थी प्रोग्राम ही डिलीट कर दिया था, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। तो अगर आपको कोई भी एरर एप्लीकेशन रिलेटेड देखना है, कोई भी एप्लीकेशन आपके में इंस्टॉल हुई है, ठीक है, और आपका कंप्यूटर जो है इशू कर रहा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इवेंट लॉग ही खोलना है और देखने हैं लॉग्स, ठीक है, एप्लीकेशन रिलेटेड के। तो यहाँ पे जैसे ये है लॉग है, तो आपको किससे कंसर्न होना चाहिए, मेनली आपको देखने हैं एरर वाले। वार्निंग और इन्फॉर्मेशन को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होगी बेसिक चीज़। अब चलते हैं सिक्योरिटी में। तो सिक्योरिटी में दोस्तों हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं कि किस यूज़र ने मेरे कंप्यूटर को एक्सेस किया। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक मारता हूँ, तो ये देखिए नीचे ये आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कौन यूज़र था, उसका नाम क्या है, उसने कब एक्सेस किया, ठीक है दोस्तों, और क्या एक्सेस किया, ये तक उसने इन्फॉर्मेशन दे दी, किसके थ्रू एक्सेस किया। तो आप ऊपर जब भी क्लिक मारेंगे दोस्तों, तो आपको नीचे जो है उस यूज़र के बारे में जानकारी दे देगा। अब दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन पर्पस की है, जैसे मैंने बताया पहले एप्लीकेशन में भी जो लॉग्स थे इन्फॉर्मेशन पर्पस के हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन पर्पस के हैं। जैसे लॉग ऑन किया था मैंने, लॉग ऑफ किया था, राइट में आप टास्क कैटेगरी में आप देख सकते हैं। लॉग ऑन मतलब मैंने अपने कंप्यूटर पर लॉग ऑन किया, और लॉग ऑफ मतलब लॉग ऑफ किया। और जो भी एक टाइप के जो इवेंट्स होते हैं, जैसे लॉग ऑन का इवेंट है, तो उसकी एक इवेंट की आईडी होती है। अगर आपको दोस्तों मान लीजिए कुछ इवेंट, जैसे किन किन लोगों ने मेरे कंप्यूटर से लॉग ऑफ किया, लॉग ऑन किया, आपको जो है फ़िल्टर करना है, तो आप इसी सिक्योरिटी पे जाइए, राइट क्लिक मारिए दोस्तों और फिल्टर करंट लॉग कर दीजिए। और वो इवेंट आईडी जो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे लॉग ऑफ की 4634 है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए मुझे जो है यही इवेंट आईडी चेक करनी है, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए 4634
और ओके कर दीजिए, तो आपका ये जो इवेंट लॉग खूब सारे आ रहे हैं वो फिल्टर हो जाएंगे और खाली वही लॉग्स आएंगे जो आप देखना चाहते हैं कि किन किन लोगों ने मेरे कंप्यूटर पर लॉग ऑन किया था या लॉग ऑफ किया था। ठीक है, अब मान लीजिए दोस्तों आप कुछ देखना चाहते हैं कि रिलेटेड कोई क्रिटिकल थी, वार्निंग थी या एरर थी, तो ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट करिए, क्रिटिकल ऑल इवेंट आईडी कर दीजिए, तो सब में जो क्रिटिकल वाली थी वो आपका जो है वो ले आएगा। तो अभी इसमें कोई क्रिटिकल वाली है नहीं तो ये नहीं लेके आया दोस्तों। ठीक है, मैं क्लियर फिल्टर कर देता हूँ तो फिर से जो है फिल्टर जो है क्लियर हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं एरर वाले पे कर देता हूँ और ओके मारता हूँ, तो ये देखिए कोई एरर है नहीं सिक्योरिटी वाले में, क्योंकि मैं ही लॉगिन कर रहा हूँ, मैं ही लॉग ऑफ कर रहा हूँ। लेकिन हो सकता है जो लोगों के में इशू आ रहा हो या कुछ है, तो वो लोग यहाँ पे जाके एक तरीके से चेक कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर लॉग करेंगे तो दोस्तों, जैसे मैं क्लियर फिल्टर कर देता हूँ, क्लियर लॉग आप करेंगे तो आपके जितने भी लॉग्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे परमानेंटली। तो इट्स बेटर कि आप जो है लॉग्स को क्लियर ना करिए कभी भी, आप इनको रखे रहने दीजिए, आपके फ्यूचर में काम आते हैं। ठीक है, और ये अपने आप ऑटोमेटिकली बनते रहते हैं, ओवरराइड होते रहते हैं। और आप दोस्तों कोई भी लॉग्स हैं, जैसे मतलब एप्लीकेशन सिक्योरिटी या सिस्टम का, अगर आप चाहते हैं उनका बेसिकली जो है स्टोरेज जो है, मतलब स्टोर हो रहे हैं 1 महीने या 2 महीने की, या जो फाइल उनकी बन रही है वो इतने MB की बन रही है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, आप लंबे टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाइए। आप दोस्तों यहाँ से जो है फाइल का साइज़, जैसे ही 20 MB की फ़ाइल बननी है, 80 MB कर दीजिए, 100 MB कर दीजिए, आप जितने लंबे टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं, राइट क्लिक मार के। ये तो मैंने सिक्योरिटी का बताया, ऐसे ही आप एप्लीकेशन वाले भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है साइज़ चेंज कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे ये चीज़ आप खुद एक्सप्लोर करेंगे तो बेटर रहेगा। अब जैसे इसमें सारे लॉग्स इन्फॉर्मेशन पर्पसेस हैं। अब जैसे कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल कहना चाहिए कि इसमें कोई आपका जो है बार बार लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था कंप्यूटर पे, PC पे, तो उसका लॉग्स भी दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। अभी तो खैर मैं ही कर रहा था, लेकिन आप अपने कंप्यूटर पे जाके सिक्योरिटी में जाके आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं लॉग्स को, कि कौन कौन जो है बार बार मेरी जो है PC को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था और उसका पासवर्ड जो है रिफ्यूज़ हो रहा था। तो मतलब ये चीज़ें सारी जो हैं ये सब इसमें भी रिकॉर्ड होती हैं। अब दोस्तों सिस्टम रिलेटेड लॉग्स पे आते हैं। जैसे सिस्टम रिलेटेड लॉग्स दोस्तों वो होते हैं जो कि कंप्यूटर जो है मेरा बेसिकली उसमें हार्डवेयर होता है, ठीक है दोस्तों, और उसके ऊपर एक OS रन कर रहा होता है। तो जो भी रिलेटेड हार्डवेयर इश्यूज़ हैं, मान लीजिए आपकी मेमोरी सही नहीं चल रही है, डिग्रेड हो गई है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके में पावर सप्लाई की कुछ गड़बड़ है, ठीक है, मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई इश्यूज़ हैं, हो सकता है हार्डवेयर का कोई भी इशू हो और कुछ छोटे मोटे सॉफ्टवेयर के, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। कंप्यूटर पे जो भी कोई भी हार्डवेयर का इश्यूज़ होगा, कुछ भी रिलेटेड होगा, छोटा मोटा OS का भी होगा, वो यहाँ पे आपके आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वार्निंग वाले आपको नहीं चेक करने हैं दोस्तों, आपको जैसा मैंने बताया एरर वाले एप्लीकेशन पे जैसा बताया था वैसे ही आपको एरर वाले ही चेक करने हैं। एरर का मतलब है कि कम्प्लीटली वो सर्विस, वो पर्टिकुलर हार्डवेयर, या इस लॉग्स में बता रहा हूँ, या वो पर्टिकुलर चीज़ जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ठीक है, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी जैसे मेरा ये कंप्यूटर ठीक चल रहा है, ये देखिए एरर ये आया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम का। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एरर जो हैं वो कि यूज़फुल होते हैं। वैसे आप उस एरर पर क्लिक मारिए, नीचे आप जाके देख सकते हैं दोस्तों कि ये इश्यूज़ था ये, और आगे अब सॉल्व हो गया या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है, जैसे आप कंप्यूटर पे जाएंगे तो आप जैसे डेट वाइज यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, सॉर्ट और टाइम भी दे रखा है, किस समय वो एरर या वार्निंग आई थी, इन्फॉर्मेशन आई थी। आप क्या करिए कि मान लीजिए आपके पास आज एरर आया है, ठीक है, अब आपका कंप्यूटर सही चल रहा है, तो हो सकता है कि वो बैकग्राउंड में सॉल्व हो गया हो एरर, ठीक है, वो दोबारा एरर ना आए। आप क्या करिए, जैसे अभी ये एरर मैं मेरे सामने आ रहा था, मैं बताता हूँ आपको। ये एरर आ रहा था दोस्तों, लेकिन ये आप देखिए कितने बजे आया, 13:23 पे, और अभी 1 घंटा हो चुका है, दोबारा एरर नहीं आया, मतलब ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया, कंप्यूटर ने अपने आप सॉल्व कर दिया, तो आपको इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए एरर बहुत सारे आ रखे हैं सेम टाइप के, तो आपको उस पर ही फोकस करना है। ठीक है, और वो बार बार आ रहे हैं, कुछ इंटरवल के बाद आ रहे हैं, 1 घंटे बाद, या फिर वो सेम एरर जो है बार बार आ रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं, उन इश्यूज़ को देख सकते हैं। और एक चीज़ और है दोस्तों कि जो भी एरर आ रहा है उसकी आप इवेंट आईडी ये जो है ये आप नोट कर लीजिए, जैसे इसकी है 10016। ठीक है दोस्तों, और आप क्या है बेसिकली, अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एरर क्रिएट करती हैं, लेकिन वो इतनी यूज़फुल नहीं होती हैं, वो मतलब क्रिएट हुई और अपने आप जो है सॉल्व भी हो गई। तो ऐसी चीज़ें कई होती हैं, आपको पता लगाना है कि वो मेरे लिए यूज़फुल है कि नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर गूगल पे जाके आप इवेंट आईडी लिखिए और उसके आगे जो नंबर इवेंट आईडी का एरर का आ रहा है, जैसे 10016,
आपको बता देता हूँ। इवेंट आईडी लिखिए दोस्तों और 10016, ठीक है दोस्तों। और आप यहाँ पे जैसे ही ये इवेंट आईडी लिख के यहाँ पे इवेंट आईडी वो पर्टिकुलर डालेंगे, चाहे एप्लीकेशन के लॉग्स की हो, चाहे सिक्योरिटी की और किसी भी लॉग्स की, तो यहाँ पे डालेंगे तो आप जो है इसको खोज सकते हैं। और ये आपको बता देगा कि ना कि, और माइक्रोसॉफ्ट का ही पहला टेक सपोर्ट आ जाएगा आपके सामने, सबसे रिलायबल वही है, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। तो और भी कई साइट्स हैं, आप इवेंट आईडी देख सकते हैं, तो वो लोग जो है सॉल्यूशन बता देते हैं कि इस एरर को कैसे सॉल्व करा जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए इन्होंने दे रखा है कि ये जो एरर है ये कहाँ से आ रही है, सोर्स क्या है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है। और असाइन परमिशंस की कुछ इश्यूज़ है, लेकिन मुझे कोई अभी दिक्कत नहीं लग रही है, हो सकता है अपने आप ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो गई हो। तो ये सारी चीज़ें, और ये यूज़र एक्शन दिया हुआ है, इन्होंने रेजोल्यूशन दिया हुआ है। तो आप ऐसे दोस्तों जाके अपनी जो है इवेंट आईडी, कोई भी जो एरर्स वगैरह हैं, मान लीजिए कोई भी एरर आ रहे हैं सिस्टम में या एप्लीकेशन में, तो आप ऐसे जाके सॉल्व कर सकते हैं। इवेंट आईडी निकालिए आप उनकी 10016, जैसे इवेंट आईडी को सर्च मारिए गूगल पे, तो पहले एक दो जो बेसिकली रेजोल्यूशंस या साइट्स पे, कई साइट्स पर रेजोल्यूशन दे रखे होंगे इस इवेंट आईडी के, आप जाके देख सकते हैं, खोज सकते हैं। तो एक सबसे सिंपल तरीका है दोस्तों, कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई कहाँ करा जाए, इवेंट लॉग में जाया जाए और वहाँ पे एप्लीकेशन की देखे जाए कि कोई एप्लीकेशन तो नौटंकी नहीं कर रही है। उसके बाद आप सिक्योरिटी देख सकते हैं कि किसी बंदे ने जो है ज़बरदस्ती एक्सेस करने की कोशिश करी हो, वो भी आप देख सकते हैं। सिस्टम के लॉग्स आप देख सकते हैं, सिस्टम के लॉग्स में आपको जो है ओएस लेवल के इश्यूज़, जो हार्डवेयर इश्यूज़ हैं मेमोरी के, सीपीयू के, वो भी आपको बता देगा। पावर का कोई इशू है मान लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं सिस्टम के लॉग्स में, एप्लीकेशन में एप्लीकेशन के, सिक्योरिटी में सिक्योरिटी के, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ आती है कि रनिंग कंप्यूटर में मैं कैसे चेक करूँ, वो तो लॉग्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि कोई आप प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर रन करते हैं, ऑन करते हैं, और वो हिलक जाता है, हैंग हो गया, तो मैं कैसे उसको बेसिकली बंद करूँ, ठीक है, अचानक से, और उसको जो है दोबारा रीस्टार्ट में मैनुअली दोबारा करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँ। और लाइव आप परफॉर्मेंस कैसे देखें कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम या ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है मेरी इतनी मेमोरी खा रहा है, इतना सीपीयू खा रहा है, तो वो आप दोस्तों टास्क मैनेजर से देख सकते हैं। टास्क मैनेजर आपको दोस्तों कैसे खोलना है, नीचे टास्क बार पे जाइए, आप राइट क्लिक मारिए और टास्क मैनेजर लिख के आएगा दोस्तों यहाँ पे। ये सभी में आएगा, ऐसा नहीं है कि मैं ये विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ तो इसी में आएगा, विंडोज़ 7, 8, एक्सपी जो भी यूज़ करते हैं उन सब में आएगा। टास्क मैनेजर पे आप जाइए और उसको खोलिए, और हो सकता है विंडो चेंज हो थोड़ी सी, ऐसी ना हो विंडोज़ 7 में, विंडोज़ 8 में या विंडोज़ एक्सपी में, ठीक है दोस्तों। तो आपको जैसे इस टाइप की विंडो आ रही है यहाँ पे विंडोज़ 10 में, तो आप मोर डिटेल्स पे जाइए, और मान लीजिए विंडो चेंज है तो आप थोड़ा बहुत तो देख ही सकते हैं, एक्सप्लोर करिएगा, नीचे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा मोर ऑप्शंस करके या कुछ इस टाइप से, तो ऐसी विंडोज़ आ जाएंगी। तो अब दोस्तों ये प्रोसेसेस क्या होते हैं दोस्तों, बेसिकली कोई भी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ओएस का या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का रन होता है तो वो अपने प्रोसेस बनाता है और प्रोसेस के थ्रू रन होता है, ये आप मान लीजिए। तो वो प्रोसेस क्या करता है, सीपीयू लेता है, मेमोरी लेता है अपने आप को रन करने के लिए, ठीक है। डिस्क स्पेस अगर वो ले रहा है रीड राइट करने के लिए या नेटवर्क की कंजम्पशन कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें इस विंडो में दिखाएगा, प्रोसेसेस वाले टैब में, इस प्रोसेसेस वाले टैब में, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे सीपीयू मेमोरी डिस्क लिखा है, तो कौन सा प्रोसेस जो है कितनी सीपीयू उस समय ले रहा है, कितनी मेमोरी ले रहा है, डिस्क ले रहा है, नेटवर्क बैंडविड्थ अगर कुछ ले रहा है। आप क्या करिए, अगर जैसे नॉर्मली जो यूज़र्स को देखनी है प्रॉब्लम की सीपीयू कौन सा ज़्यादा खरा है, आप यहाँ पे क्लिक मारिए 2 बार या 1 बार क्लिक मारिए, और यहाँ पे जो है सॉर्ट हो जाएंगे अपने आप लाइव में। तो आप जैसा देख सकते हैं कि डेस्कटॉप विंडो मैनेजर जो है मेरी 3.1% जो है सीपीयू खा रहा है, कितनी मेमोरी खा रहा है, आप इससे भी सॉर्ट मार दीजिए तो आपको पता लग जाएगा। आप मतलब उस पर क्लिक मारिए, वो सॉर्ट हो जाएंगे प्रोसेस सारे। आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन कैप्चर जो मैंने बेसिकली अभी चला रखा है ताकि आप लोगों को दिखाऊं, ये जो है इतनी मेमोरी ले रहा है और इतना डिस्क स्पेस ले रहा है, मतलब ये लाइव राइट कर रहा है मेरे कहीं ना कहीं डेस्कटॉप पे, और इतनी जो है डिस्क स्पेस, मतलब बेसिकली इतनी स्पीड से राइट कर रहा है, 1.2 MB/s से मेरे डिस्क पर राइट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। अब परफॉर्मेंस देखनी है आपको, परफॉर्मेंस पे जाइए तो आप देख सकते हैं कि सीपीयू का कितना यूटिलाइजेशन है, मतलब सीपीयू नीचे देखिए आप, यूटिलाइजेशन 26-27% है, मतलब 100 में से 27% या 26% या 25% मेरा जो है सीपीयू यूटिलाइज है, मतलब मेरा पीसी सही चल रहा है अभी तक। तो मतलब कि अभी लाइव करंट में मेरा जो है सीपीयू यूटिलाइजेशन इतना है, मतलब कि 100 में से 23% यूज़ हो रहा है,
तो दैट्स गुड। अगर 90% 100% यूज़ हो रहा है तो आप जो है बेसिकली यहाँ पे जैसे आपने देखा, तो आप प्रोसेसेस में जाइए, सीपीयू से आप सॉर्ट करिए, और जो प्रोसेस आपका जो है मान लीजिए कोई ले रहा है 100% या 80 से अबव 90% ले रहा है, तो अब मान लीजिए वो प्रोग्राम आप यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और वो बेसिकली अननेसेसरी चल रहा है। कुछ हो सकता है दोस्तों कि वो प्रोग्राम ओएस के हों, ठीक है, तो ओएस वाले प्रोसेस आप किल करने जाएंगे, उन्हें ख़त्म करने जाएंगे तो वो ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी चल रहा है प्रोग्राम, तो आप उसे किल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। किल मतलब कि उस प्रोसेस को एकदम से ख़त्म कर देना। तो वो आप कैसे करेंगे, राइट क्लिक मारिए दोस्तों, और यहाँ पे एंड टास्क पे आप क्लिक कर देंगे। तो एंड टास्क जैसे ही करेंगे वो प्रोसेस यहाँ से चला जाएगा, और आपकी जो सीपीयू जो खा रहा था, या मान लीजिए मेमोरी जो खा रहा था, वो सारी फ्री हो जाएगी, फिर से कंप्यूटर को मिल जाएगी। तो आप ऐसी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आप प्रोसेस आइडेंटिफाई कर, यहाँ से आप देख सकते हैं कि सीपीयू कितना खा रहा है टोटल कंप्यूटर मेरा, और मेमोरी ऐसे ही कितना खा रहा है। जैसे इसमें देखिए आप, इतनी अवेलेबल है 11 GB, और 4 GB जो है यूज़ में है, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज़ मेन हमारे देखने की है। बाकी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल होती हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ना देखें। इन यूज़ और अवेलेबल देख सकते हैं। ऐसी सीपीयू में भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि 26% यूटिलाइज्ड है, ठीक है। अब इसमें एक नीचे टैब आता है दोस्तों कि ये बता रहे हैं अप टाइम। अप टाइम का मतलब होता है दोस्तों, जब आप पहली बार पीसी स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपका पीसी शटडाउन पड़ा है, उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हैं तो कितनी देर हो गई उसे स्टार्ट करे हुए। तो ये देख लीजिए 3 घंटे पहले मैंने इसे स्टार्ट करा था, तो इसलिए दिखा रहा है 3 घंटे। अप टाइम मतलब कि कितनी देर पहले मैंने जो है पीसी स्टार्ट करा हुआ है, कितनी देर हो चुकी है, तो वो ये बता रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसी दोस्तों मेमोरी है, डिस्क स्पेस है, आप डिस्क स्पेस देख सकते हैं कि दोस्तों, अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत लंबे लंबे ग्राफ आ जाते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है 100% यूटिलाइजेशन। तो हो सकता है कि आप कुछ रीड कर रहे हो सकता है आप कुछ राइट कर रहे हो अपने डिस्क पे, सी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे, कहीं पे भी। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि इशू इसलिए आ रहा हो कि उसे उतनी स्पीड ना मिल रही हो राइट करने की, रीड करने की। आप जो भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के थ्रू राइट कर रहे हैं, या आप कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर जो है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, वो राइट कर रहा है, रीड कर रहा है डिस्क से, उसे उतना वो जो है स्पीड ना मिल रही हो। तो इसके कारण दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपकी हार्ड डिस्क जो आपके कंप्यूटर में लगी है वो स्लो है, या फिर दोस्तों ये भी हो सकता है कि ना कि फॉर एग्जांपल जो प्रोग्राम है वो इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है, उसमें कोई बग है। तो आप जो है बेसिकली उस प्रोग्राम को देख सकते हैं। आप उसका मेमोरी यूटिलाइजेशन देखिए, सीपीयू यूटिलाइजेशन देखिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जाके प्रोसेसेस में उस प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे नेम से भी आप सॉर्ट करिए, ठीक है। या फिर सीपीयू बहुत ज़्यादा खा रहा है कोई प्रोग्राम, तो उसको आप देखिए, उसको अगर वो अनवांटेड आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप राइट क्लिक मार के उसको जो है कि एंड टास्क करके जो है दोस्तों किल कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे आप जो है इस चीज़ को सॉर्ट कर सकते हैं, अपने इश्यूज़ को देख सकते हैं। ऐसे ही ईथरनेट है, वाईफाई है, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो कितना डेटा जो है अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइव, अभी तो आइडल पड़ा है तो इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रहा। ऐसे ही जो एप्लीकेशन की हिस्ट्री है वो आपको बताएगा दोस्तों। इसमें ये विंडोज़ 10 में दिया गया है, हो सकता है पुराने वाले विंडोज़ ओएस में ना हो, कि कितना मेमोरी इसने यूज़ करी थी ख़त्म होने से पहले, कितना स्पीड ली थी, ये सारी चीज़ें। अब दोस्तों एक चीज़ होती है स्टार्टअप, ये विंडोज़ 10 वाले में ही आपको टास्क मैनेजर में दिखाएगा, और मैं आपको बता दूंगा कि पुराने विंडोज़ में आपको कैसे देखना है। स्टार्टअप क्या होता है, बेसिकली जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होते ही जो थर्ड पार्टी प्रोग्राम्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं, जब आप कोई भी मान लीजिए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो लोग टिक मार्क लगा के देते हैं, या फिर नहीं भी लगाते। वो क्या करते हैं, वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली आप चाहते ना चाहते हुए भी आपका जब आप पीसी स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्ट हो जाते हैं ये मतलब कि आपके बैकग्राउंड में वो रन कर रहे होते हैं, आपने नहीं चाहा तब भी वो रन कर रहे हैं। तो आप उनको, ऐसा नहीं है, आप उनको डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपकी जो सेटिंग है वो तो हो चुकी है, आप उसको डिसेबल कैसे करें वो मैं बता देता हूँ। तो वो आपको स्टार्टअप से जाकर डिसेबल करने होते हैं। जो भी प्रोग्राम आपके जो है कंप्यूटर स्टार्ट होते ही रन करने लग रहे हैं बैकग्राउंड में, आपने चलाए भी नहीं है, क्लिक भी नहीं मारा उन पर, वो अपने आप रन करने लग रहे हैं। तो आप कहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्टअप टैब से देखिए, वो सारे ये प्रोग्राम्स हैं। जैसे ये देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है, ये मैंने डिसेबल कर रखा है। अगर मुझे इसे इनेबल करना है, राइट क्लिक मार लिए, इनेबल कर दीजिए। इनेबल करेंगे यानी कि जब भी आप अगली बार पीसी को रीस्टार्ट करेंगे या शट डाउन करके पावर ऑन करेंगे, मतलब पावर ऑफ करके पावर ऑन करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इनेबल है। तो मतलब वो ऑटोमेटिक जैसे ही मेरा पीसी स्टार्ट होगा बैकग्राउंड में रन करने लग जाएगा, और मैंने जो है इसे मैनुअली रन भी नहीं कराया, स्टार्ट भी नहीं कराया। अगर आपको डिसेबल करनी है वो चीज़, राइट क्लिक मारिए, जैसे ये है फॉर एग्जांपल, ये इनेबल्ड दिखा रहा है,
मैं इनको राइट क्लिक मारूँ, डिसेबल पे कर दूंगा, जैसे मैं मार देता हूँ डिसेबल, तो ये देखिए दोस्तों डिसेबल हो गया। मतलब अगली बार जब भी पीसी स्टार्ट होगा या कभी भी स्टार्ट होगा तो ये चीज़ जो है आपकी जो है इनेबल नहीं रहेगी, ये डिसेबल मोड में ही रहेगी। और इनेबल आप कैसे करेंगे, बेसिकली राइट क्लिक मारिए इनेबल कर सकते हैं। और जब आपका डिसेबल हो जाएगा तो आप कैसे स्टार्ट करें, मैनुअली आप जाके उसको एक्सेस करिए यहाँ से कहीं से भी, और आप उस पर क्लिक मारिए, आप उसको स्टार्ट कर दीजिए तो वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब नॉर्मली इनेबल रहेगा तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा हर बार वो अपने आप पीछे चलता रहेगा। लेकिन अब आपने डिसेबल कर दिया तो आप मैनुअली जाके अगली बार जब स्टार्ट करेंगे तो अपने आप स्टार्ट नहीं होगा, आपको मैनुअली जाके उस प्रोग्राम पे क्लिक मारना पड़ेगा और आपको जो है स्टार्ट करना पड़ेगा बेसिकली यहाँ से जाके। ठीक है, ये सर्च मार के नीचे ये है। अब यूज़र्स दोस्तों, यूज़र्स का मतलब है दोस्तों कि जैसे कोई भी यूज़र इस कंप्यूटर पे लॉगिन है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस कंप्यूटर पे किसने लॉगिन कर रखा है। जैसे मैं ही लॉगिन हूँ तो मैं ही दिखा रहा है, मान लीजिए किसी और बंदे ने भी सेशन ले रखा है आपका तो वो यहाँ पे दिखाएगा। डिटेल्स में दोस्तों ये सारे प्रोसेसेस आ रहे हैं, किसने कितनी मेमोरी ली, रनिंग है, और कौन सी यूज़र आईडी जो है यूज़ कर रहा है। मतलब मान लीजिए जैसे मैंने बताया ना, यूज़र्स यहाँ पे एक अभी दिखा रहा है, अगर 2-3 यूज़र होते हैं और कौन सा प्रोग्राम वो अपने कंप्यूटर पे चला रहा है, मतलब आपके कंप्यूटर पे सॉरी, वो चला रहा है, रन कर रहा है बैकग्राउंड में, तो वो भी यहाँ पे दिखा देगा। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब पता लगाना कि कोई इशू मेरे कंप्यूटर में क्रिएट तो नहीं कर रहा कोई थर्ड पार्टी या कोई बंदा। ऐसे ही आप सर्विसेज पे जाएंगे तो कोई भी जो प्रोग्राम होता है दोस्तों कंप्यूटर पे, उसकी एक सर्विस होती है, तो आप यहाँ से उस सर्विस को देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जैसे कि यूज़ नहीं करना उसको, तो आप जो है, और चाहते हैं कि प्रोग्राम पड़ा रहे लेकिन मैं फ्यूचर में कभी जब यूज़ करूँगा तो अपने आप जो है सर्विस जो है उसकी स्टार्ट करूँगा। आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए मोजिला की मेंटेनेंस सर्विस है, ये स्टॉप्ड है, ठीक है, आप नहीं चाहते, ये बेफजूल में पड़ी हुई है, ठीक है, आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। जैसे अभी तो ये स्टॉप्ड मोड में है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने दूसरी सर्विस दिखा रहा हूँ, रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओपन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों जो सर्विसेज का अलग से जो मॉड्यूल है, कहना चाहिए जो अलग से विंडो आ जाएगी, आप यहाँ से जाके उसको दोस्तों स्टार्टअप टाइप चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आप राइट क्लिक मारिए, कोई भी चीज़ है, जैसे दोस्तों जो भी सर्विस है प्रॉपर्टीज़ में जाइए और आप यहाँ पे जाके दोस्तों स्टार्टअप टाइप में आप चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक का मतलब होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपने ऑटोमेटिक करके ओके कर दिया, जब भी अगली बार आप पीसी स्टार्ट करेंगे तो वही चीज़ जैसे मैंने पहले बताया कि वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक है। डिसेबल्ड का मतलब है कि डिसेबल कर दिया, अगली बार जब आप पीसी स्टार्ट करेंगे, कभी भी स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ डिसेबल रहेगी। आपको जो है पहले यहाँ पे इनेबल करनी पड़ेगी। इनेबल क्या है, मतलब मैनुअल करेंगे पहले आप, उसके बाद ही आप इसे स्टार्ट कर पाएंगे। अगर डिसेबल रहेगी तो वो आप यहाँ से भी जाके आप खोलना चाहेंगे तो वो नहीं खुलेगी जब तक कि आप यहाँ पे इनेबल नहीं करते हैं, मतलब मैनुअल जाके ओके नहीं करते हैं उस सर्विस को। मैनुअल का मतलब वो होता है, मैनुअल का मतलब मैंने सर्विस रहने दी, डिसेबल नहीं करी, लेकिन जब मैं मैनुअली चाहता हूँ ऑन करना तो मैं मैनुअली प्रोग्राम्स में से जाके यहाँ से जाके उस सर्विस को जो है खोल सकता हूँ, उस प्रोग्राम को खोल सकता हूँ। डिसेबल मतलब आप यहाँ पर डिसेबल कर दिया, आपकी वो सर्विस चलेगी ही नहीं। मैनुअल का मतलब है आप मैनुअली जाके उस प्रोग्राम को नीचे से खोल दीजिए। और ऑटोमेटिक का मतलब है कभी भी कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली वो बैकग्राउंड में स्टार्ट हो जाएगा, ये सर्विस रन करने लग जाएगा वो प्रोग्राम। मैं इसे बंद कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और होती है, लोग कहते हैं कि मेरा कंप्यूटर स्लो चल रहा है, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम कई बार क्या होती है दोस्तों कि मान लीजिए आपके पास जो आपका कंप्यूटर जो है चल रहा है, ठीक है, स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले अगर आपका स्लो चल रहा है कंप्यूटर तो आप कैसे चेक करें कि वो स्लो चल रहा है। मैंने आपको बताया कि अनवांटेड प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं, टास्क मैनेजर में लाइव जाके देख सकते हैं कौन सा जो है सीपीयू ज़्यादा खा रहा है या मेमोरी ज़्यादा खा रहा है। एक तरीका दोस्तों, बेसिक रीज़न कई जगह होता है कि जो ओएस जिस पे इंस्टॉल्ड है, मतलब विंडोज़ जिस पे इंस्टॉल्ड है, सी ड्राइव पे होता है अधिकतर, तो उसमें स्पेस नहीं होता उस ड्राइव पे। तो आप दोस्तों क्या करिए, आप जाके सबसे पहले अपना जो फाइल एक्सप्लोरर ये जो खोलेंगे उसमें आप दिस पीसी पे क्लिक करिए, आपके में होगा माय कंप्यूटर में जाके आप क्लिक मार लीजिए, विंडोज़ 7 जिनके है, विंडोज़ विस्ता है या फिर जो भी पुराने वर्जन एक्सपी हैं, और यहाँ पे आप देख लीजिए सी ड्राइव कहाँ है, जहाँ पे विंडोज़ का निशान है या फिर विंडोज़ जिस पे पड़ी हुई है आपके, तो आप उस पर क्लिक मारिए। आप देख लीजिए कि उस पर कितना जो है फ्री स्पेस है। ठीक है दोस्तों, तो फ्री स्पेस अगर मान लीजिए आपकी पूरी भरी हुई है ड्राइव तो आप प्लीज़ उसे खाली करिए। वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है 90% डेस्कटॉप्स में कि आपका जो है सी ड्राइव में स्पेस भर गया है और आपका जो है कंप्यूटर जो है स्लो चल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आपका डिस्क स्पेस भर गया है। आप उसको खाली करिए, आप देखिएगा परफॉर्मेंस आपकी इम्प्रूव होगी। और भी कई रीज़न्स होते हैं दोस्तों,
लेकिन ये जो है मेन रीजंस होते हैं, मेन चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, अपने कंप्यूटर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्यों वो स्लो चल रहा है, कोई और एक्सेस तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कोई प्रोग्राम है कोई इशू दे रहा है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर है वो जो इशू दे रहा है, या फिर जो सर्विस है अपने आप रन हो जाती है पीछे बैकग्राउंड में, हमें पता ही नहीं है, हम उसको कैसे बंद करें। तो ये चीज़ें मैंने जो आपको बताई, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये टिप्स हैं जो हम देख सकते हैं, और ये हर उस यूज़र के लिए है जो कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप या पीसी यूज़ करता है, और सिंपल वे में बिना बाहर जाए पैसे खर्च करे सबसे पहले खुद ही ट्रबल शूटिंग कर ले उस चीज़ को। अगर आपको ये मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है मैंने कुछ नॉलेज आपको दी है कुछ छोटी मोटी, तो आप प्लीज़ जो है और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहेंगे और चाहते हैं तो प्लीज़ टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब करिए, इट हेल्प्स अ लॉट। और एक चीज़ है दोस्तों ये कि कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ तो पूरा दिल से बनाता हूँ और पूरा स्टार्ट टू फिनिश तक अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है मेरी वीडियोस लंबे हो जाते हो, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ कि हर बार पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको छूट ना पाए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके मेरे वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप मोटिवेटिंग मी। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।